सऊदी अरब ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनते ही पाकिस्तान के नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सऊदी अरब ने साफ संकेत दे दिए कि वो पाकिस्तान को खैरात देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि बिना किसी शर्त या जिम्मेदारी के दूसरे देशों की मदद करना सऊदी अरब ने बंद कर दिया है। दो टूक कहा कि बेहिसाब विदेशी मदद के दिन खत्म हो चुके हैं। सऊदी अरब से लगातार पाकिस्तान मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन ये बात सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की कर्ज लौटाने की भी हैसियत नहीं है। सऊदी अरब ने यहाँ तक कह दिया कि उसने अपने देश के लोगों पर टैक्स लगाकर खजाने में पैसा जोड़ा है, उसे भीख देकर लुटाया नहीं जा सकता। ये सऊदी अरेबिया ने ये डिक्लेयर कर दिया है, ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो अनकंडीशनल सपोर्ट या अनकंडीशनल हेल्प नहीं करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा है कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा, अब आपको भी कुछ करना होगा। इसलिए रोक रहे हैं कि जब तक आईएमएफ आपके पास नहीं आएगा और आप आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, उस वक्त तक कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या दूसरा मुल्क आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर, जहां पर सऊदी अरेबिया जो कि पाकिस्तान का इस्लामिक ब्रादर देश है, उसने भी पाकिस्तान का हाथ छोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट की थी कि वो उन्हें एड के नाम पर कुछ पैसे दे दे। वहीं पर सऊदी अरेबिया ने सरासर पाकिस्तान को इनकार किया और कहा कि हम आपको कुछ भी पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि ये पैसा सऊदी अरेबिया के लोगों का है जिन्होंने टैक्स भरकर अपने गवर्नमेंट को दिया है सऊदी अरेबिया के वेलफेयर के लिए, और ये पैसा हम पाकिस्तान को नहीं दे सकते। जहां पर पाकिस्तान को आदत पड़ गई थी कि वो सऊदी अरेबिया से फ्री में एड के नाम पर पैसे ऐंठता था और उसका मनचाहा इस्तेमाल करता था, पर अब सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान को भीख देने से मना कर दिया है। वहीं पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये भी कहा कि तुम अब पैसों के लिए कुछ करो, क्योंकि पाकिस्तान है कि हमेशा पैसे ही मांगता है पर उसके बदले कुछ करता नहीं है। और यही कारण था कि सऊदी किंग ने कहा कि अब पाकिस्तान को पैसों के बदले कुछ करना होगा, अपने देश में डेवलपमेंट करनी होगी, तब जाके सऊदी अरेबिया सोचेगा कि उनको पैसे दिए जाए या ना दिए जाए। तो क्या अब ऐसे दिख रहा है कि पाकिस्तान का हाथ धीरे धीरे करके सभी देशों ने छोड़ना शुरू कर दिया है और अब पाकिस्तान अकेला हो गया है और पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा है जाए तो जाए कहाँ। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। अच्छा, सऊदी अरेबिया जो कि हमारा बहुत क्लोज अलाई है, बहुत हमें सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, मुस्लिम उम्मा, टर्की, ये सब कंट्रीज़ हमें सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। बल्कि बहुत मुश्किल वक्त में अगर कोई कंट्रीज़ हमें भरपूर तरीके से पैसे की सूरत में सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, कि हमें पैसा देते हैं, हम जब भी मांगते हैं कर्जे पे कर्जा देते हैं, वो उनमें से सऊदी अरेबिया एक बड़ा कंट्री ऐसा ही है। लेकिन सऊदी अरेबिया का अब ये कहना है कि उन्होंने जो ग्रांट्स और लोन्स हैं वो देने का अपना तरीक़ाकार बदल दिया है, और उन्होंने ये बात इजिप्ट और टर्की को भी कही है, क्योंकि उनको भी वो उनसे मदद मिलती रहती है। तो पाकिस्तान को तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा। देखिए, अब इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये है कि हम ये कहें कि सऊदी अरेबिया ने हमसे हाथ खींच लिया, तो ये तो नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ में ये कहा है कि हम $10 बिलियन की प्लानिंग है हमारी, हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे ये प्लान उसी तरीके से मौजूद है। लेकिन जो हम ग्रांट्स, लोन्स या डिपॉजिट्स, जैसे कि हमें पता है कि तेल की मद में कई मरतबा वो हमारी मदद कर चुका, कर्जा रोल ओवर करने की बात होती है तो सऊदी अरेबिया रोल ओवर भी कर देता है। फिर हमें जब भी पैसे चाहिए होते हैं $3 बिलियन का तेल जो है वो हमें फराहम कर देता है, चलें जी इतनी मद में हम आपके पास फॉरेन रिजर्व्स रख रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस तरह की तो हम अक्सर औकात उनसे ये मांगते रहते हैं, जो कि हमारी इबादत बन चुकी है मांगना। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि आपको भी करके दिखाना होगा। तो जो $3 बिलियन के एक कर्जे की बात हो रही थी जो कि मिलना था, तो ये बात कही जा रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को जो वो $3 बिलियन नहीं मिल रहे, उसकी एक बेसिक रीज़न और लॉजिक ये है कि सऊदी अरेबिया ने ये करना था। तो यही वजह है कि उसने अभी तक वो वाला कर्जा नहीं दिया, ये बात की जा रही है। दूसरे भी इसलिए रोक रहे हैं कि जब तक आईएमएफ आपके पास नहीं आएगा और आप आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे,
उस वक्त तक कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या दूसरा मुल्क आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसका सिर्फ एक ही हल है कि इस वक्त इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाए और बड़ी सख्ती के साथ ये एक नेशनल गवर्नमेंट हो, जिसमें के जो है आपकी एस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल होना चाहिए, जो कि डंडे के जोर से ये जो है इस वक्त डॉलर्स के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो तबाह बर्बाद कर रहे हैं ताजिर, सनतकार, बड़े जो है जमींदार और ये जो मिडलमैन हैं, इनकी खाल खींचे बड़े बैंक्स जो हैं और ये इनको मजबूर करें कि ये जो है सीधे हो जाएं। और पाकिस्तान के पास सब कुछ है, ये सिर्फ एक पाकिस्तान के जो अंदरूनी दुश्मन हैं, ये सारा पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क वो कर रहे हैं और सारा बार जो है वो डाल रहे हैं ये आम आवाम पर। देखिए, इसमें ये बात कहाँ पर हुई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है मोहम्मद अल जदान, वो खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि अब हम इदारों के साथ काम कर रहे हैं तो हम रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं। हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और दूसरों से भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे भी अपना रोल प्ले करें। ये जो बात करें मतलब ये कि उन्होंने कहा है कि हम तो मदद कर रहे हैं लेकिन आप भी तो अपनी मदद खुद करें, यानी हमें अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। इनडायरेक्टली अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने कहा है कि भाई अपने पांव पर खड़े हो, अपने इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेकर आओ, हम भी तो कर रहे हैं ये। तो सऊदी अरेबिया क्या थक गया है पैसे दे देकर, और क्या ऐसी वजह हुई? तो देखें, कोई भी कंट्री कब तक पैसे देगा? आप ये बात याद रखें कि इस तरीके से तो इकोनॉमीज़ नहीं चलती और मुल्क भी इस तरीके से नहीं चलते। और ये तो अपने जो यानी पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, ये सब ये बात कहीं ना कहीं मुंह से निकल ही जाती, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुल्क इस तरह नहीं चलता और मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। अब जिस दिन ये वाली बात सामने आई है सऊदी अरेबिया की, उसी दिन एक बड़ा फैसला भी हमारे सामने आया और वो ये हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फैसला किया गया है कि IMF के प्लान में जाना है तो फिर उनकी वो वाली कंडीशंस अब लगानी पड़ रही हैं, वो हम पूरा करेंगे। उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या कुछ होगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो तो अभी जब होना शुरू होगा तो आवाम के सर पे जब आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे बमों के बाद जो है वो बहुत भारी किस्म के बम भी गिरना शुरू होंगे तो उनको पता चलेगा कि अब क्या हुआ है। पता चल ही चुका है, पहले ही पता है कि क्या होना है आगे। ये बातें तो काफ़ी अरसे से हो रही हैं। सऊदी अरेबिया जब ये कहता है कि हम अपने लोगों से टैक्स ले रहे हैं तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली बात कर दी है कि अब गैर मशरूत गैर मुल्की ग्रांट्स नहीं मिलेंगी। यानी हम दूसरे कंट्रीज़ को जो ग्रांट्स देते हैं अनकंडीशनल, कि जितनी देर तक मर्जी आप अपने पास पैसे रख लें, ठीक है, आपको इतना कर्जा चाहिए, हमने आपको बगैर किसी कंडीशन के दे दिया, वो अब वैसा नहीं चलेगा।